सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को हराकर जमशेदपुर पश्चिम से पुनः विधायक बनने वाले सरयू राय जी का कल यहां पर नागरिक अभिनंदन किया गया, यानी कि धनबाद में। और अब से कुछ देर के बाद पुनः वो जमशेदपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। थोड़ी देर का यहां पर इनका अल्प विश्राम है। सरयू राय जी, सबसे पहले ये बताइए कि जमशेदपुर का जो इस बार स्वास्थ्य मंत्री को हराने की जो प्रक्रिया थी, इससे पहले आपने मुख्यमंत्री को हराया था, इस बार स्वास्थ्य मंत्री को हराया, तो कठिन था या आसान था पिछले बार के मुकाबले? नहीं, पिछले बार के मुकाबले अंतर इतना था कि पिछला बार जब मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था तो वो लड़ाई एक अस्तर की लड़ाई थी। इस बार की लड़ाई में कोई अस्तर नहीं था, अस्तरहीन लड़ाई थी। और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थी। तो थोड़ी कठिनाई इसी को लेकर थी कि उस लेवल पर जाकर हम लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। उनके लेवल से कुछ अनर्गल बयानबाजी भी देखने को मिल रही थी। हाँ, बहुत सारी बयानबाजी वो कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे, मेरे खिलाफ व्यक्तिगत भी कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। तो उस स्तर पर जाकर हम लोगों के लिए चुनाव लड़ने के लिए उस स्तर पर जाना ये संभव नहीं था। हम लोग अपना स्तर बरकरार रखे और ईश्वरीय कृपा हुई, चुनाव में जीत हो गई हमारी इस बार भी। कोयलांचल धनबाद की अगर बात करें तो लगातार आप धनबाद की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। कई बार आपको लेकर यहाँ पर बातें उठती रही कि आप लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। हालांकि आपने लोकसभा चुनाव में ऐसी कई लोगों की हालत एक तरह से डिग्गी बांध कर रख दी थी। लेकिन आप ये बताइए कि धनबाद में आपने महत्वपूर्ण एक मुद्दा उठाया था, वो था दामोदर का प्रदूषण। वो मुद्दा फिलहाल शांत पड़ गया है, तो उस मुद्दे को आगे बढ़ाने की योजना है या नहीं? कल शाम को दामोदर बचाओ आंदोलन के जो सक्रिय साथी थे, निरसा से लेके और झरिया तक के, सब यहाँ आए थे, शाम को बैठे थे हम लोग। उनका ये कहना था कि दामोदर का पानी तो साफ है पर कहीं कहीं कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे आउटसोर्सिंग वाले हैं, ये नाजायज़ तरीके से ओवर बर्डन को डंप कर रहे हैं। यहाँ एक मैथन में MPL है, पावर का प्रोड्यूस करने वाला, वो अपनी गंदगी गिरा रहा है। फिर कुछ शराब के कारखाना एक पहले से लगा है, एक और नया लग रहा है, ये खुदिया नदी में अपनी गंदगी गिराते हैं जो दामोदर में जाता है। तो इस तरह कुछ समस्याएं लोग बता रहे थे। और सबसे बढ़कर जो धनबाद झरिया शहर की गंदगी है, हमारे आपके पेट से जो गंदगी निकलती है और वो सीवरेज के माध्यम से जाती है, तो वो भी दामोदर में गिर रही है। ये दो समस्याएँ हैं। तो इन समस्याओं के बारे में 22 अप्रैल को ये लोग एक बहुत बड़ी संगोष्ठी रखेंगे और मैं कुछ दिन के बाद फिर आऊँगा तो नदी के किनारे घूमकर वो जो बात कर रहे हैं उसको देखूँगा। हम लोग चाहेंगे कि दामोदर शुद्ध रहे, और दामोदर का पानी स्वच्छ नहीं रहने का मुख्य कारण शासन प्रशासन की विफलता है। जो आउटसोर्सिंग वाले इन्वायरमेंट क्लियरेंस जिस शर्त पर BCCL लेकर उनको काम देता है उसका पालन नहीं होता है। और आउटसोर्सिंग वाले धनबाद के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गए हैं। कल ही हम लोग एक गाँव में गए थे, तिवारी बासुरिया गांव है। आउटसोर्सिंग के एक तरफ वो गांव है, आउटसोर्सिंग के दूसरी तरफ एक रजक बस्ती है। कितनी हालत दयनीय है, घरों में दरारें पड़ गई हैं। और जिस तरह आउटसोर्सिंग हो रही है वहाँ, कोई हिलटॉप कंपनी है वो कर रही है, वो किसी मानक का पालन नहीं कर रही है। हम लोग उसके किनारे पर खड़ा कर देखे, नियम कानून के विरुद्ध खनन हो रहा है। और वहाँ के एक आदमी ने कमेंट किया कि ये जो BCCL के MD डायरेक्टर GM हैं, ये सब आउटसोर्सिंग वाले के स्टाफ हो गए, ये सरकार के स्टाफ नहीं है। ये स्थिति लगभग सारे आउटसोर्सिंग में देखने को मिल रही है, जहाँ पर किसी भी नॉर्म्स का पालन नहीं देखने को मिलता। DGMS का कोई रूल जो है वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। बावजूद जो लगातार आउटसोर्सिंग की संख्या बढ़ रही है, BCCL ताली बजाता है कि उसका उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आउटसोर्सिंग के बहाने वहाँ से अवैध कोयले जो हैं वो खुले बाजारों में जा रहे हैं। देखिए, BCCL को फ़ायदा हो रहा है मगर किसी कीमत पर फ़ायदा हो रहा है। जनहित की कीमत पर हो रहा है, लोगों की समस्याओं की कीमत पर हो रहा है और कानून व्यवस्था की कीमत पर हो रहा है। ये सबकी अवहेलना करके ये कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। तो अगर इसका आकलन सही तरीके से होगा कि इनका जितना उत्पादन बढ़ रहा दिखाई पड़ रहा है, वो और अधिक दिखाई पड़ता अगर आउटसोर्सिंग वाले अपने लेवल से ही एक बड़े हिस्से की चोरी नहीं करवा देते। तो उनका समानांतर साम्राज्य खड़ा हो गया आउटसोर्सिंग वालों का। और मैं तो कुछ विशेषज्ञों से इसके बारे में सलाह करूंगा कि इसका सामना हम लोग कैसे करें कानून के माध्यम से। और मैं तो प्रयास करूंगा कि जितने आउटसोर्सिंग खदानें यहाँ हुई हैं, वो राज्य सरकार का श्रम विभाग है,
या केंद्र सरकार का संबंधित विभाग है, इस पर इसकी जांच करा लें। क्योंकि श्रम विभाग में जो मजदूर लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक समझौता हुआ था कि मजदूरों के अकाउंट में सीधे पैसे दिए जाएंगे, वो नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ तो सरदारों के हाथ में पैसे जाते हैं और वो रंगदारी के तौर पे देखा जाता है। राज्य की सरकार इस मामले में तो हस्तक्षेप कर सकती है, बाकी तो केंद्र सरकार का है कि जिन शर्तों पर इनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है, उन शर्तों का पालन ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये तो नंगी आँख से देखकर ही पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत की सरकार के पास वो मामला ले जाएंगे तो कोई कार्रवाई होगी, नहीं तो फिर न्यायालय का दरवाज़ा तो खुला ही हुआ है हम लोगों के लिए। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कोयलांचल की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप उठाने का प्रयत्न करेंगे? अब यहाँ नागरिक विचार मंच लोगों ने बनाया है। अभी लोगों ने कहा कि हम लोग एक बार बैठेंगे कुछ लोगों के साथ, समस्याओं को चिन्हित कर लेंगे। मगर कुछ समस्याएं हैं जिसको मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और उन पर राज्यपाल ने भी निर्देश दिया है। मैंने विधानसभा में उठाया, विधानसभा में सरकार का जवाब आया है, और ज़मीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इन सवालों को तो मैं उठाऊंगा, फिर से उठाऊंगा। माफिया कल्चर धनबाद में खत्म हो, इसके लिए भविष्य में किस तरह की कार्य योजना है? क्या कुछ आंदोलन दिखेगा यहाँ पर आपकी तरफ से? स्वर शब्द से जो ध्वनि निकलती है, उसका अर्थ ये है कि ऐसा समूह जो नियम कानून को धत्ता बताकर काम कर रहा है और कानून के रखवाले उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो यही कारण, इसी को माफिया कल्चर कहते हैं हम लोग। तो ये तो सरकार के सामने बात हम लोग उठाएंगे कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। अगर आपके सारे तमाम IAS IPS अधिकारियों को रहते हुए भी ये माफियागिरी चल रही है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से सरकार के स्तर पर कहीं न कहीं इनके साथ कोई न कोई प्रत्यक्ष परोक्ष समझौता है, जिसके कारण से सरकार का शासन प्रशासन पर हाथ नहीं डल रहा है। नहीं तो यहाँ हाल में जो हिलटॉप आउटसोर्सिंग वाली मामला हुआ है, कितना जल्दी गिरफ्तार कर लिया लोगों को, क्योंकि एक पुलिस अफसर के ऊपर हमला हो गया था। तो पुलिस ने अपने अफसर पर हमला करने वालों को तो तुरंत पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी। मगर जनता के हितों पर जो हमले हो रहे हैं, उनके लिए भी तो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। इससे पहले की अगर बात कर लें तो CO पर भी हमले हो चुके हैं, माइनिंग ऑफिसर पर हमले हो चुके हैं, और एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के पदाधिकारी, तीनों पर बालू माफियाओं ने हमले किए, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया। बालू तो का मामला तो बेलगाम हो गया है और इसके लिए पूरी तरह से सरकार दोषी है। या तो बिल्कुल फ्री कर दे बालू को, जिसको जो मन करे करे। बालू में माफियागिरी जो चल रही है वह बिल्कुल शासन प्रशासन की सह पर चल रही है, इसलिए इसको माफियागिरी नहीं कहा सकता है, बल्कि शासन प्रशासन के सह पर जो अवैध गतिविधि हो रही है उसी श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ सरजू राय जी जुड़े हुए थे, इन्होंने कई मुद्दों को आने वाले वक्त में विधानसभा में उठाने की बात कही है। जो बालू की जो अवैध कारोबार है, उसमें किस तरह से प्रशासन और शासन का गठजोड़ है, इसको भी इन्होंने उजागर किया है और उसको एक नया नाम भी दिया है। साथ ही माफिया कल्चर जो धनबाद में पहले से चलती आ रही है और इसे कैसे दूर करने की दिशा में काम किया जा सकता है, इस पर भी आने वाले वक्त में एक बड़ी संगोष्ठी होने वाली है, उस पर इन लोगों की एक आम राय बनने वाली है। साथ ही दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर अप्रैल में हमें एक मीटिंग है, एक कार्यक्रम है, उसमें इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आने वाले वक्त में जमशेदपुर पश्चिम के साथ साथ कोयलांचल की जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी विधानसभा में इनकी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कूप धनबाद। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर,
MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।